आपने विधायक सांसद या प्रतिनिधि को किसने चुना है कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें? इससे नहीं ना कि फिर 5 साल बाद आए फिर आपके पास आए भाषण दे चला है। जो कि हम लोग को जात पात में बांट दिया जाता है, इलेक्शन के समय जानबूझ के बांट दिया जाता है। डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज आए थे डिवाइड एंड रूल करके गए, और नेताजी आए हैं हम लोग को डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। बदलाव होना चाहिए, बदलाव की क्रांति आनी चाहिए। बदलाव, पहला मोटिव बदलाव। ये शहर मांग रहा है बदलाव। शिक्षा के नाम पे हम लोगों ने कभी वोट किया क्या? विधायक को, सांसद को या प्रतिनिधि को चुना क्या? नहीं चुना हम लोग ने। हम लोग ने किस पे चुना? अपने लोकल होने के नाते, ये हमारे कास्ट का है, ये हमारे जात का है, इससे मेरा पर्सनल संबंध है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये गलत करते हैं हम लोग। इलेक्शन के समय उन लोग अगर उसका स्वाद चखा दे तो अगली बार कोई नेता ये गलती नहीं करेगा कि भाई बोल कर काम न करे। ठीक है, सबसे पहला चीज है शिक्षा। मैं इस गली मोहल्ले में घूम रहा था, महाराजी पुगर के आसपास, छोटे छोटे बहुत सारे नौनिहाल बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे। अभी मैं आ रहा था अंदर तो बहुत सारे बच्चे गोद में भी थे, भाई साहब की गोद में थे। इन बच्चों का भविष्य के लिए किसी ने सोचा है क्या? किसी नेता, विधायक, सांसद ने सोचा है कि कुछ अलग हटके कर दिया जाए, कोई स्कूल खोल दिया जाए, कोई कॉलेज खोल दिया जाए इस एरिया में? मैं हर एरिया की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं इस एरिया में हूँ तो आज इस एरिया में बोलूंगा कल से। मैं सब एरिया में यही बोलता हूँ कि हर एरिया में एक स्कूल कॉलेज होना चाहिए, हर एरिया में एक ऑफिस होना चाहिए विधायक सांसद का। कि मान लीजिए आपको प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपके गली में जल नल नहीं है, उसकी सुविधा नहीं हो रही, तो आप जाएंगे कहाँ ढूंढने जाएंगे? माननीय पीएम साहब को ढूंढने जाएंगे या माननीय सीएम साहब को ढूंढने जाएंगे? आप किसको ढूंढेंगे? अपने लोकल प्रतिनिधि को। लोकल प्रतिनिधि से आप मिल ही नहीं पा रहे। ऐसा एसेसिबिलिटी होना चाहिए आपके विधायक सांसद का, जो आपको मिले, जो 24 घंटा आपके लिए अवेलेबल रहे। नहीं तो आपके एरिया में उसका ऑफिस हो, हर एरिया में एक मोहल्ला क्लिनिक हो। मोहल्ला क्लिनिक मतलब नहीं कि डॉक्टर आला लगा के बैठा है वहां पे। मोहल्ला क्लिनिक मतलब कि उस मोहल्ला की सारी बीमारियों का सर्वनाश करे वो। मतलब बीमारी मतलब उस मोहल्ला के प्रॉब्लम्स का। ऐसे मोहल्ला क्लिनिक हर मोहल्ले में होना चाहिए। देखिए, कहने को बहुत कुछ है, करने को बहुत कुछ है। बहुत सारे बातें हैं जो मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा, उसको क्रियान्वयन करके दिखाऊंगा मैं। हम लोग 5 साल के लिए नेता को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं। बहुत आइडियल टाइम है 5 साल। गवर्नमेंट ने, हमारे संविधान ने 5 साल का कार्यकाल चुना। वो इसलिए नहीं, वो 1 साल का भी कार्यकाल हो सकता था, 2 साल का भी हो सकता था। 5 साल क्यों कार्यकाल चुना गया? 5 साल एक अच्छा खासा पीरियड है कि 5 साल में आप अपने नेता को जान लीजिए, पहचान लीजिए ये काम करने वाला है कि नहीं। अगली बार आएगा तो उसको समझा दीजिए कि भाई आप काम किए कि नहीं किए। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम फिर से ए नहीं तो बी, बी नहीं तो ए, ऐसे ही चले आ रहा है। जात पात में हम लोग बटे हुए हैं। अगर मुझे इस मंच के माध्यम से बोलूं तो गलत नहीं होगा कि हम लोग को जात पात में बांट दिया जाता है। इलेक्शन के समय जानबूझ के बांट दिया जाता है। डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज आए थे डिवाइड एंड रूल करके गए, और नेताजी आए हैं हम लोग को डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। देखिए, अब सिंपल सा बात है। लोग हमसे पूछते हैं ना कि क्या मोटिव है, क्या आपका घोषणा पत्र है। मैं हर मन से बोलता हूँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। लेकिन पहला मोटिव क्या है? शिक्षा। बदलाव होना चाहिए, बदलाव की क्रांति आनी चाहिए। बदलाव, पहला मोटिव बदलाव। लेकिन विस्थापन के साथ साथ आप उनको जो है कहीं अच्छी जगह पे घर तो मुहैया कराइए। पहले मुझे उस दिन मुलाकात हुई, मुझे यहाँ पे मोहल्ला के बहुत सारे नेताजी उस दिन मुझे मिले, मुझे बताया उन्होंने यहाँ का प्रॉब्लम, जिसका सोल्यूशन होना चाहिए। यहाँ पे पिंडा पे जो इतने सारे लोग रह रहे हैं, आखिर उनको यहाँ से हटा दिया जाए तो जाएंगे कहाँ? उसका सोल्यूशन दीजिए ना। मैं ऐसा नहीं कि मैं मंच पे आया हूँ, मैं चिकी छुपी बातें करने आया हूँ मैं आपके पास। मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने मन से मैं वही बातें करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। एटलीस्ट मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। एक विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि अगर कोशिश नहीं करता तो आपका वो प्रतिनिधि है ही नहीं। सीधी सी बात। आपने विधायक, सांसद या प्रतिनिधि को किसने चुना है कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे? इससे नहीं ना कि फिर 5 साल बाद आए फिर आपके पास आए भाषण दे चला है। जो उस आदमी में गुस्सा मुझे दिखा, उस आदमी का गुस्सा जायज था। उस आदमी के गुस्से से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और इनफैक्ट हर गली मोहल्ले में जा रहा हूं, मुझे ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनके पास गुस्सा बहुत है, वो एक्चुअली सताए हुए हैं। उनके पास लोग आ रहे हैं, नेता लोग आ रहे हैं कि 5 साल पे। देखिए,